तो कैसे करेंगे हम, यहां सबसे पहले हम x रेशियो y रेशियो z तीनों का कंप्लीट लिख लेंगे, जैसे हम अभी लास्ट क्वेश्चन में करते आए हैं। हमने यहाँ पे लिख लिया 3 रेशियो 4, अब ये 4 क्योंकि z में नहीं है तो इसे रिपीट कर देंगे। इसी तरह से यहाँ पे y और z का दे रखा है, कितना दे दिया 3 रेशियो 4 दे दिया, तो यहाँ पे 3 रिपीट कर देंगे। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 4 जा 16, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9। तो ये जो रेशियो निकला है हमारे पास, ये रेशियो हमारे पास आया है 9 रेशियो 12 रेशियो 16। ये किसका रेशियो निकल के आ गया, x रेशियो y रेशियो z का निकल के आ गया। ठीक है, तो x रेशियो y रेशियो z जो हमारा निकल के आया है भाई, अब इसके अकॉर्डिंग हमें इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। एग्जैक्टली अगर मैं यहाँ से डायरेक्ट वैल्यू पुट करूं, आप ये भी कर सकते हैं शॉर्ट करने के लिए क्वेश्चन को, लेकिन जो मेन ट्रिक होता है यहाँ पे हम एक कांस्टेंट ऐड कर लेते हैं कि x की वैल्यू 9a है, y की वैल्यू 12a है और z की वैल्यू 16a है। इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन अगर हमें बहुत कम समय में क्वेश्चन करना है तो आप क्या करेंगे, एग्जैक्टली यहाँ पे पुट कर देंगे जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 इंटू जेड यानी कि 16। अब इनको ऐड कर लेंगे 12, सबसे पहले इसको ऐड कर दो 12 और 16 को, भाई ये हो गया 6 2 8 और 2 कितना हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब 9 ऐड कर देंगे इसमें, जैसे ही हम इसमें 9 ऐड करते हैं तो ये हो जाएगा 17 एंड 37 बाय, और ये कितना हो गया 48 है। अब ऑप्शन आपका जाता है 4। तो ये ऐसे आप निकाल सकते हैं। वैसे इसका जो एग्जैक्टली एक वे है, अगर हम अलग तरीके से करते हैं, मतलब कि पूरा एक खोल के तरीका करते हैं, तो यहाँ पे हमें कांस्टेंट ऐड करना होता है 9a 12a एंड 16a, फिर a से a ऊपर नीचे आ जाएगा तो वो कट जाता है। एग्जैक्टली वैल्यू हम ऐसे पुट करते हैं रेशियोज में, लेकिन हमें यहाँ कॉम्पिटिशन के एग्जाम में है। ठीक है, तो हमें क्या करेंगे, कम समय में अपने सोच के अकॉर्डिंग हम डायरेक्टली वैल्यू को पुट करेंगे और आंसर को निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आपके रेशियो से आ सकते हैं। ठीक है, कैसे, रुपीज 2600 को ए रेशो बी रेशो सी में, ये आपका अनुपात है, में बांटे, प्रत्येक का हिस्सा ज्ञात करें। ठीक है, अब आपके पास में इस जो ये जो अमाउंट दी है 2600 ए बी सी में बांटनी है, जबकि ए बी सी का अनुपात यहाँ पे अनुपात में ही दे रखा है, यानी कि रेशियो में दे रखा है। तो एग्जैक्टली पहले ए और बी और सी की हमें क्या पता होना चाहिए, वैल्यू पता होनी चाहिए, तभी हम क्या निकाल सकते हैं, उनकी अमाउंट, उनका हिस्सा निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ कैसे करेंगे, सिंपल है, यहाँ पे आपने ले लिया ए रेशियो बी रेशियो सी, और ये आपको दिया 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने ऐसे क्वेश्चन अभी लास्ट में भी कराया था, जब भी कभी ऐसे एग्जैक्ट वैल्यू लेनी है तो नीचे की डिजिट्स की हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे तो साफ साफ पता चल रहा है 12 एलसीएम आ जाएगा। 12 की मल्टीप्लाई हर पार्ट के साथ में कर देंगे। यहाँ पे ये हमने कर दिया, 4 3 जा 3 4 जा 2 6 जा, तो मेरे पास जो वैल्यू एग्जैक्ट निकल के आई है ए बी सी की, वो भाई ये आगे निकल के ए बी सी आ गया आपके पास में। अब हमें हर किसी का अलग अलग हिस्सा बताना है, तो इन टोटल को पहले क्या कर लो, सम कर लो। टोटल आना है ये 13। ठीक है, अब पहले का ए का हिस्सा निकालेंगे तो कुछ ऐसे निकालेंगे, ए इज इक्वल्स टू 6/13 इंटू जो अमाउंट है वो है आपकी 2600 रुपए, 13 दूनी 26, 6 दूनी 1200, तो ए की जो अमाउंट आई है निकल के आई है 1200। दोनों ऑप्शन जो स्टार्टिंग हो रहे हैं 1200 से, ये थर्ड और फोर्थ ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड में हमारा पहली अमाउंट 1200 है, तो अब देखते हैं इनमें से कौन सा सही होता है। बी के लिए जाएंगे तो भाई आएंगे 4/13 इंटू 2600। अब यहाँ पे इसे कट करेंगे 200, ये आ गया 800। अब फिर से ऑप्शंस पे चले जाओ, तो सेकंड में ये रहा, सेकंड ऑप्शन पे यहाँ पे सेकंड नंबर पे 800 है बी की अमाउंट, तो थर्ड को तो सिर्फ आपको चेक करना है। वैसे आपको पता चल गया कि ऑप्शन नंबर सेकंड ही इसका राइट आंसर है, तो भाई चेक कर लो फिर भी एक बार, कहीं गड़बड़ ना हो। ये आ गया 600, तो ऑप्शन नंबर सेकंड। इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो थर्ड क्वेश्चन है भाई, दो भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। ठीक है, तथा 5 वर्ष पहले यह अनुपात कितना था, 1:3 था। अब 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, आपको ये बताना है। तो आप पहले क्या करेंगे, जो भाइयों का अनुपात दे रखा है उससे भाइयों का अलग अलग निकालेंगे कि बड़ा भाई, छोटा भाई और बड़ा भाई कर लो, इस तरह से कर लो। x अपॉन कितना हो जाएगा 2x। बात आ रही है 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले की बात है, तो 5 वर्ष पहले को हम कैसे करेंगे, x माइनस 5 और नीचे 2x माइनस 5, तो रेशियो 1 रेशियो कितना हो जाता है 3। इस सिचुएशन को पहले सॉल्व कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पे अगर हम, तो 3x माइनस 15 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2x माइनस 5, यह आ जाएगा 3x माइनस 2x एंड माइनस 5 प्लस 15 आ जाएगा। x इज इक्वल टू आ गया भाई आपका 10। अब ये जो x इज इक्वल टू 10 है, ये आपकी हेल्प करेगा आगे के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। कैसे कि भाई हमने जो छोटा भाई लेके चले हैं x, वो तो हो गया 10, उसकी एज तो क्या है 10 साल की है। अब जो बड़ा भाई है वो 2 इंटू एक्स कर देंगे तो वो हो गया 20 साल का। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि 5 साल बाद यानी कि पश्चात
तो कितना होगा 10 + 5 और नीचे 20 + 5, तो रेशियो 15/25। हम ये 5 से ही कट कर देंगे, 3 और 5, तो रेशियो निकल के आ रहा है इनकी आयु का 5 साल बाद 3:5, ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। 3 कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्या का अनुपात 2:3:5 है। प्रत्येक कक्षा में 40 विद्यार्थी बढ़ा दिए जाने पर यह अनुपात इतना हो जाता है। तो प्रारंभ में कुल विद्यार्थियों की संख्या थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। आप क्या करेंगे कि जो अनुपात यहाँ पे दिया है उसमें एक ही वेरिएबल से तीनों में मल्टीप्लाई कर लें, 2x 3x 5x, और प्रत्येक कक्षा में आपको 40 स्टूडेंट बढ़ाने पर रेशियो ये हो जाता है। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको काम करना है, यानी कि अब जो हमारे पास सिचुएशन है वो ये है, ये पहली सिचुएशन हो गई, और यहां पर हमने 40 स्टूडेंट फिर बढ़ा दिए, फिर नेक्स्ट क्लास में भी बढ़ा दिए, तो रेशियो निकल के आ जाता है 4:5:7। अब किन्हीं दो को रेशियो के अकॉर्डिंग यहां से हम सॉल्व कर लेंगे और x का ही वैल्यू निकाल लेंगे। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे? 2x + 40/3x + 40 = 4/5। मैंने यहां से ये दो रेशियो इन दो रेशियो के इक्वल कर दिए। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा 2 5 10 प्लस 5 4 20, ठीक है, इज इक्वल्स टू, अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 12x + 16। अब इसे इधर लेके जाएंगे, 10x को इधर ले जाएंगे और इसको इधर लेके जाएंगे, तो ये तो बच जाएगा 40 और ये इधर जाएगा तो 2x बच जाएगा। यहां से कट हुआ 20, x की जो एग्जैक्ट वैल्यू आ गई वो कितनी आ गई? 20 आ गई। ठीक है, अब इस 20 को जो हमने स्टार्टिंग में लेट किया है 2x 3x एंड 5x, इसके सम कर देंगे और प्रारंभ में हमारे कितने स्टूडेंट थे वो हमें पता चल जाएगा। कैसे भाई? 2 × 20, ठीक है, ऐड करना है हमें सबको, फिर 3 × 20 एंड 5 × 20, ये हो गया 40, ये हो गया 60 और ये हो गया 100। तो ये कितना हो गया? टोटल 200, यानी कि हमारे प्रारंभ में जो स्टूडेंट थे वो कितने थे? 200। तो भाई इस टाइप के क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट हैं। देखो रेशियो के जो इस टाइप के जो क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन है, डायरेक्टली जो है वो इजी होते हैं थोड़े से, लेकिन ये आपका अपर प्राइमरी का पेपर है, तो जो नीचे वाले क्वेश्चन है ये आने के चांसेस हैं घुमा फिरा के। अभी मैं इससे रिलेट करते हुए आपको और भी क्वेश्चन यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगी रेशियो एंड प्रोपोर्शन से, जो इंपॉर्टेंट है, यानी कि मैं जो काम कर रही हूँ हार्ड क्वेश्चंस पे काम ज्यादा कर रही हूँ, जिससे आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन कवर करें। बार बार प्लीज मैं फिर कह रही हूँ कि बार बार प्रैक्टिस करें।